बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। आई होप आप सब अल्लाह के करमो फजल से खैरियत से होंगे। आज मैं जा रही हूँ उम्रा करने। उम्रा परमिट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिला और काफ़ी दिन से मैं ट्राई कर रही थी लेकिन नहीं मिल रहा था। और अभी भाई और पापा का नहीं मिला, मामा और सिर्फ मेरा उम्रा परमिट निकला और आज की डेट हमें मिली, तो इसलिए आज हम उम्रा करने जा रहे हैं। और फिर तकरीबन 1 घंटे बाद हम पहुंच गए मक्का की एंट्रेंस पे। और फिर इसके बाद मैंने बहुत ही ज़्यादा छोटा व्लॉग बनाया था और फिर भी ये 20 मिनट का बन गया और काफ़ी एडिटिंग करने के बाद ये 20 मिनट का बना है, वरना 1 घंटे का बन जाता। और फिर यहाँ पे भी रास्ते में एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कुरान होल्डर आता है और माशाल्लाह से आप देखें कि कितना ह्यूज और कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इससे व्यू आता है यहाँ का। और फिर हम यहाँ गैस स्टेशन पे आए कि कुछ खाने के लिए ले लें, क्योंकि हमने नाश्ता नहीं किया हुआ था। और फिर लेकिन यहाँ सब कुछ बंद था और जब से लॉकडाउन हुआ है तो सब कुछ यहाँ बंद हो गया था और अभी भी ये बंद है, इसीलिए कुछ भी नहीं मिला खाने के लिए। और फिर हम लोग मक्का में पहुँच गए थे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा पहाड़ों पे खूबसूरत घर बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत व्यू देते हैं। और फिर हमने सोचा था कि हम कुदई में जाकर देखेंगे कि ज़मज़म मिल रहा है या नहीं। और फिर हम कुदई की तरफ निकल पड़े और कुदई पहुंचकर हमने देखा कि यहाँ ज़मज़म नहीं मिल रहा है, इन लोगों ने बंद किया हुआ था। और ज़मज़म पांडा से या फिर किसी भी सुपरमार्केट से मिल जाता है बहुत आसानी से। ये आप देख सकते हैं कि ये सारा कुदई का एरिया है और यहाँ से ज़मज़म मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मक्का में पहुंच चुके हैं। अभी हरम में हम लोग एंटर नहीं हुए हैं क्योंकि हमने नाश्ता नहीं किया था, तो भाई यहाँ से कुछ खाने के लिए ले रहे हैं। और आप ये देखें कि कबूतर यहाँ कितने ज़्यादा हैं और माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत व्यू लग रहा है। और हमने 2 सैंडविच लिए थे और फिर मैंने देखा कि यहाँ कबूतर थे और वो मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। शायद उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, क्योंकि अब हाजी नहीं आते हैं तो कोई यहाँ इनको खाना नहीं देता है, ज़्यादा खाना नहीं मिलता है, तो बेचारे पूरा दिन भूखे रहते हैं। तो फिर मैंने अपना सैंडविच दे रही थी, लेकिन फिर मेरे पापा आ गए और पापा यहाँ कोई था नहीं खाना देने के लिए, मतलब इनका जो खाना बेचते हैं दाने वगैरह वो नहीं था कोई, तो इसीलिए फिर हमने इनको खूब्स लेकर डाले थे। खूब्स हमने वकाले से परचेज़ किए और फिर इन्हें डाले। देखें माशाल्लाह से यहाँ कोई कबूतर नहीं था और फिर अचानक से बिल्डिंग की दूसरी साइड पे कबूतर थे और सारे कबूतर यहाँ आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम मस्जिदुल हरम में एंटर हो चुके हैं। सुभान अल्लाह कितने ज़्यादा खूबसूरत मनाज़िर नज़र आ रहे हैं। यहाँ मस्जिदुल हरम में यहाँ इन्होंने ट्रैक बनाए हुए हैं और इन्हीं ट्रैक्स पे हम जा सकते हैं, यहाँ वहाँ नहीं जा सकते हैं। और उम्रा परमिट और नमाज़ परमिट के लिए अलग अलग गेट से एंटर होना पड़ता है। फिर इन ट्रैक्स को फॉलो करते हुए हम हरम में एंटर हो गए। माशाल्लाह से सामने आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने तवाफ़ करना शुरू कर दिया और फिर मैं आपको ये दिखाऊंगी कि यहाँ ये ट्रैक्स बनी हुई थी ताकि फ़िज़िकल डिस्टेंस मेंटेन हो सके। ये देखिएगा। और ये देखें ये ट्रैक्स हैं और माशाल्लाह पहले तो बहुत ज़्यादा रश हुआ करता था, लेकिन अब कोरोना की वजह से देखें बहुत ही कम लोग हैं और उम्रा परमिट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिलता है। और यहाँ पे काबा शरीफ के सामने बैरियर रखे हुए हैं वायरस की वजह से। हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला उन्हें मक्का और मदीना आना नसीब फरमाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को मक्का मुकर्रमा और मदीना शरीफ आने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और तमाम मुश्किलात दूर करें। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तवाफ़ कर लिया था और फिर असर की नमाज़ का टाइम हो चुका था और मैंने सोचा कि क्यों ना अज़ान की रिकॉर्डिंग की जाए।
और फिर मैंने पूरी अज़ान की रिकॉर्डिंग की आप सबके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने असर की नमाज़ पढ़ ली और फिर हम सफ़ा मरवा की जानिब चल पड़े। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने ट्रैक्स बनाई हुई थी कि इन ट्रैक्स पे जाना है ताकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो सके। और यहाँ देखें, ये हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए थे और माशाल्लाह से यहाँ से खाना काबा नज़र आ रहा है। सुभान अल्लाह। और आप देखिए कि यहाँ बिल्कुल भी रश नहीं है, वरना पहले आते थे तो पहले बहुत ज़्यादा रश होता था और पूरी जगह फुल हुई होती थी। देखिए अब रश भी नहीं है, देख के अफसोस भी होता है, लेकिन ये सब हमारे अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। अगर ज़्यादा रश होगा तो वायरस फैलने का अंदेशा हो सकता है। और फिर हमने सफ़ा मरवा शुरू कर दी और यहाँ सफ़ा की पहाड़ी से हमने शुरू किया और फिर हम उम्रा करने लगे। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रैक्स नहीं बनी है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा खुली जगह है और लोग एक दूसरे से खुद ही डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। ये देखें आप, फैमिलीज़ जा रही हैं और यहाँ भी ज़्यादा रश नहीं है। उम्रा करने के बाद हम एक गेट से निकले और फिर हम वहीं वापस आ गए जहाँ से हम एंटर हुए थे। और हम भाइयों और पापा का इंतज़ार करने लगे क्योंकि उन्होंने नमाज का परमिट लिया हुआ था और उन्हें मैंने कॉल करके बताया कि हम इस जगह पे हैं और आप भी यहाँ आ जाए। और फिर हम वापस घर की तरफ चल पड़े।
और हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी क्योंकि हमने सिर्फ नाश्ता किया था और तकरीबन 4 से 5 घंटे हो चुके थे, हमने कुछ नहीं खाया था। तो फिर हमने सोचा कि क्या खाया जाए और मोस्टली पेट्रोल पंप्स तो बंद थे और खाने का भी कुछ नहीं खुला हुआ था वहाँ। तो फिर हमने सोचा क्यों ना लास्ट में एक पेट्रोल पंप आता है जिद्दा से थोड़ा सा पहले, तो वहाँ रुककर हम अलबेक खा लें। और फिर हम वहाँ हमने इंतज़ार किया पहुँचने का, और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे हमने सोचा पहले कि KFC खा लेते हैं, लेकिन भाई ने कहा कि KFC नहीं, अलबेक ही खाना है। तो फिर यहाँ मगरिब की अज़ान का वक्त हो रहा था और हमने ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी मस्जिद में मगरिब की नमाज़ अदा की। और क्योंकि नमाज के टाइम अलबेक और सारी मार्केट्स बंद हो जाती हैं, तो हमने यहाँ वेट किया और नमाज़ अदा करने के बाद अलबेक खुलने का हमने वेट किया, क्योंकि नमाज के फ़ौरन बाद मार्केट्स या फिर कोई भी रेस्टोरेंट फ़ौरन नहीं खुल जाते, तकरीबन 5 मिनट के बाद खुलते हैं। और यहाँ एक खूबसूरत सी मॉल भी थी, इसमें जाने का हमारे पास वक्त नहीं था। हमने सोचा था नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। और फिर हमारा इंतज़ार ख़त्म होता है और अलबेक खुल गया फाइनली। और फिर यहाँ मैंने एक चॉकलेट आइसक्रीम ली थी और भाई ने बर्स्ट लिया था और मैंने नगिस वाला अलबेक लिया था और साथ सैलेड लिया था। और अलबेक मैं जाकर ख़ुद लेकर आई थी, क्योंकि अगर भाई या पापा जाते बहुत ज़्यादा रश था और 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाना था। और मैं ज़्यादा जल्दी ले आई थी क्योंकि लेडीज़ वाली साइड पे रश नहीं होता है और लेडीज़ को जल्दी मिल जाता है। और अभी मैं यहाँ आपको अलबेक के एक चिकन पीस तोड़ के दिखाऊंगी। माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा ये यम्मी होता है और ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है और बहुत ज़्यादा गर्म था, इसलिए मुझे देर लग रही थी तोड़ने में। और इसके अलावा आप रेगुलर अलबेक या नगिट्स भी ले सकते हैं। और इसके अलावा अलबेक में बहुत ज़्यादा आइटम्स होती हैं। और अब मैं यहाँ अपना खाना इंजॉय कर रही हूँ और आप लोग भी कीजिए अपना खाना इंजॉय और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाने के बाद हम घर की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्र है कि हमने बहुत ही इत्मीनान और पुरसुकून तरीके से उम्रा अदा कर लिया और फिर हम घर की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह ताला आप सबको उम्रा और हज करने की सादत अता फ़रमाए, आमीन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।